किया अनमोल है। माशाल्लाह द टीम इज डूइंग ग्रेट। सो अनमोल वंडरफुल जी, माशाल्लाह। बताइएगा, इंडोनेशिया से जीत की सबसे पहले बात करते हैं। एक टीम जिसकी रैंकिंग आपसे 62 दर्जे बेहतर हो, रैंक्स बेहतर हो, कोई नर्वसनेस थी मुकाबले में उतरते हुए, या ये सोचा था कि हाँ जी हम कोशिश करेंगे तो हम इनको हरा देंगे? व्हाट वाज इट लाइक? अस्सलाम वालेकुम। नर्वसनेस तो थी, बहुत ज़्यादा थी, बट फर्स्ट मैच अनफॉर्चुनेटली हम लॉस कर चुके थे और हमने सारे नर्व्स उसी में ही निकाल लिए थे। तो सेकंड मैच हमने सोचा था कि जो भी हो हमने पाकिस्तान के लिए ये विन करना है। तो हमने बहुत कोशिश की पूरी टीम ने, और हमने दिल से खेला सबने, और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा थी, सबकी बहुत एफर्ट थी और कोचेस की भी मेहनत थी, तो हम इंशाल्लाह ये जीत गए मैच। अच्छा अनमोल, कल हमारे शो पे अभी हम मेंशन भी कर रहे थे, एक नेटबॉल का मैच भी जीत के वापस आई थी कोरिया से, और उनसे भी हम ये पूछ रहे थे क्योंकि उन्होंने भी बताया कि उनकी टीम में भी बहुत डायस्पोरा प्लेयर्स थे जो कि बाहर के मुल्कों से पाकिस्तानी जो होते हैं, लेट्स सपोज जो यूके वगैरह में रह रहे हो, तो दे वर अ पार्ट ऑफ द टीम एज वेल। और हमें ये पता चला है कि आप जिस टीम का हिस्सा थी, हमारी फुटबॉल टीम, उसमें भी डायस्पोरा प्लेयर्स हैं। तो ये मतलब किस तरह ये कॉम्बिनेशन बनती है, और जिसको जब हम कहते हैं टीम वर्क, तो दैट्स अ लॉट ऑफ गेटिंग अलोंग विद वन अनदर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, तो वो टाइम आप लोगों को मिल जाता है? जी, डायस्पोरा प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा फुटबॉल नहीं होता, तो वो जब बाहर से आती है हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जब वो यहाँ पे आ जाते हैं तो पीएफएफ हमारे लिए कैंप अरेंज कर लेता है, तो ये वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, तो हम आपस में बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं। ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड हम कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम टाइम हो या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो, आपस में एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे को जाने, एंड ये सब कुछ, तो इसी वजह से हमारी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ मैच विद टीम्स लाइक इंडोनेशिया जो आपसे बेहतर हैं, आपने कहा कोऑर्डिनेशन बेहतर थी, लेकिन क्या चीज़ थी जो आपको इस मैच में इट वर्कड फॉर यू? मतलब कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी या ओवरऑल टीम एफर्ट थी? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि पहला एक मैच लूज करने के बाद सबको बहुत ज्यादा रियलाइज हो गया और सबने बहुत ज्यादा एफर्ट किया। कोई ऐसा एक बंदा नहीं था जिसने एक अकेले एफर्ट किया हो। तो इसका पूरी मतलब है टीम ने एफर्ट अगर एफर्ट किया डलेगी और तो उस फिर हम एफर्ट मैचेस की जीतते वजह चले से जाएंगे। हमने आज ये मैच विन कर लिया। तो तो फिर ये हम पूरी टीम की एफर्ट थी और Wonderful. कोशिश थी और मेहनत थी जिसकी वजह से हम जीत गए ये मैच। अच्छा मैं आपसे अनमोल, डायरेक्शन क्या पूछ रही थी? मैं बिल्कुल मैं जल्दी से पूछ लूं कि सीरियसनेस अब आपको इन दिस स्पोर्ट, विमेन प्लेइंग फुटबॉल ओवर द इयर्स, पाकिस्तान में कुछ ज्यादा सीरियसनेस आपको नजर आ रही है या उसी तरह ही चल रहे हैं? पहले बैन लगा हुआ था तो एनसीआई उन्होंने भी कोशिश की, काफी चेंजेस की, बट अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हमें आगे नजर आ रहा है कि वो डोमेस्टिक लेवल पे भी और लीग वगैरह और विमेंस के लिए भी वो काम करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि काफी बेहतर होगा। अच्छा अनमोल, जाहिर है हमारी लिमिटेड रिसोर्स में लड़कियां जितना कर सकती हैं उससे ज़्यादा ही कर रही हैं। हमारे पास डायस्पोरा प्लेयर्स भी आती हैं जो हमारी टीम को बड़ा मजबूत बनाती हैं, या दीगर टीमों की लड़कियां होती हैं। कितना फ़र्क होता है ट्रेनिंग का? हम अपने यहाँ ट्रेनिंग का एक लेवल देख लें, या जो हमारी ही बच्चियां इंग्लैंड में या किसी और मुल्क में ट्रेनिंग करके आ रही हैं, उनका स्किल सेट कितना डिफरेंट होता है, कितना बेहतर होता है, और लाइफस्टाइल भी, और लाइफस्टाइल भी, इस पे आप लोग गौर करते हैं? मतलब इसलिए क्योंकि हम इम्प्रूव कर सकें ना फिर। जी, पाकिस्तान में मेन मसला ये है कि हमें बचपन से ही खेलने का मौका नहीं मिलता। जैसे आप मुझे ले लें, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। मेरा जो एरिया है वहाँ पे ऐसा है कि हम लोग इजीली बाहर नहीं जा सकते, हमारे लिए बहुत से मुश्किलात पेश आते हैं एज अ गर्ल, तो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो जो आप यूके को ले लें, वहाँ पे इनको इस तरह की कोई मुश्किलात पेश करने नहीं पड़ते, और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड्स, फैसिलिटीज़, कोचेज़, इन सब चीज़ों का मिलना और फिर पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे पाकिस्तान में। तो इस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बट जो गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं
पेरेंट्स, तो वो फिर भी कर जाते हैं फिर कुछ हम ना कुछ। कहेंगे आपको अपने यहाँ डिफिकल्ट लगता है, हमें लगता है कि अभी भी गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियां पूरे मुल्क में कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। एब्सोल्युटली, और हमें तो ये लगता है बिल्कुल, बिकॉज माशाल्लाह जो हमारा स्पोर्टिंग टैलेंट लड़कियों में वहां से आता है वो ऑलमोस्ट कहीं और नहीं होता। बॉक्सिंग हम देख लें और दीगर स्पोर्ट्स में कितनी अच्छा अनमोल, अब एक और चीज, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। अगर हम ऑब्वियसली आपसे बात कर रहे हैं, माशाल्लाह इतना आप जबरदस्त प्ले करके आई हैं, जीती हैं, पूरी टीम जीती है साथ। वी वांट टू इनकरेज यंग गर्ल्स टू गेट इनटू स्पोर्ट्स, लेकिन क्या हम सही चीज पे इनकरेज कर रहे हैं? क्या ये एक करियर चॉइस आपका बन सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है, आप कमा सकते हैं इतना, मतलब ये पूरा प्रोफेशन हो सकता है, एक ये अच्छा पैकेज आपको नजर आता है कि यस गेट इनटू दिस फील्ड? पहले बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, लाइक कुछ टाइम बैन लगा था, बट अभी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा है, और फिर इसमें ये कि फुटबॉल में बहुत ज्यादा पैसा है एक्सेप्ट पाकिस्तान में। बट यहाँ पे भी अभी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब वगैरह आए हैं, तो इंशाल्लाह चीजें काफी बेहतर हो रही है, हमारे लिए फैसिलिटीज वो अरेंज कर रहे हैं। बट मैं ये कहूंगी कि आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड, अगर आप एवरेज प्लेयर हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, आपको एलीट बनना पड़ेगा। तो आप स्पोर्ट्स चूज करें, बट उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करेंगे तो फिर आप कर सकते हैं कुछ भी। हमारा बैकअप कैसा है? मतलब आप लोग हैं कुछ, बाकी कुछ डायस्पोरा आ जाती हैं, पीछे से टैलेंट आ रहा है, मतलब आपको देख के और बच्चियां आपके इलाके, आपके गांव, आपके शहर से निकल रही हैं, जो हमारी और लड़कियां हैं जो आती रहती हैं, जो माशाल्लाह स्टार्स फॉर अस, मतलब ये कामयाबी देख के भी असर पड़ता है बाकी बच्चियों पे? जी, काफी यंग प्लेयर्स आ रहे हैं हमारे लिए। हम यहाँ पे डोमेस्टिक वगैरह नेशनल्स होती है तो बहुत यंग प्लेयर्स आते हैं, वो कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, टैलेंट भी है, बट ये है कि मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह नहीं होने की वजह से वो उस तरह मतलब परसू नहीं कर पाती है। तो काफी यंग टैलेंट है, बस इसको आगे लेके आने की जरूरत है, उसको एक्सपोजर देने की जरूरत है ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा। है। बहुत शुक्रिया।